हेलो स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या बात करेंगे? लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। देखिए, लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब इसमें बात किया जाएगा कि लेंस के द्वारा यानी कि लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं। तो आपने पढ़ा है कि लेंस पहले कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस आपने पढ़ा है कि लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। तो एक होता है लेंस के प्रकार, पहले उत्तल लेंस होता है फिर अवतल लेंस होता है। तो इसमें पढ़ेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। ये दो प्रकार के हमें प्रतिबिंब पढ़ना है और इसी के आधार पर आपने पढ़ा है पहले कि लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम आपने पढ़े हैं। नियम कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन फिर उसी के आधार पर हम उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब पढ़ेंगे। तो उत्तल लेंस के प्रतिबिंब 6 प्रकार के बनते हैं और अवतल लेंस के प्रतिबिंब 2 प्रकार के बनते हैं। यह उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनेंगे? 6 प्रकार से बनते हैं। और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब क प्रकार से बनते हैं? 2 प्रकार से बनते हैं। जैसे आप पढ़े हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में भी कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। उत्तल दर्पण में कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। उसमें भी आपने कितने नियम पढ़े हैं? 3 नियम पढ़े हैं। उसी के 3 नियमों में से आपके 2 नियम जो है लगा करके एक प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है। 2 नियम लगा करके कितने प्रतिबिंब का निर्माण किया जाएगा? एक प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है। अब उसी के आधार पर जब इसमें 6 प्रकार के पढ़ रहे हैं तो देखिए एकदम एक भाषा में एकदम छोटे से में समझ लीजिए कि कैसे ये याद करने के लिए कैसे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे आप प्रदर्शित कर पाएंगे। जैसे कह दिया है कि यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यदि वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यदि वस्तु 2f1 पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यदि 2f1 तथा f1 के बीच में वस्तु स्थित है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। f1 पर जब वस्तु स्थित है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। और f1 और प्रकाशित केंद्र के बीच में स्थित है तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो एकदम एक लाइन में देखिए कैसे ये होता है। मान लीजिए कि बना लिए हैं आप एक उत्तल लेंस। यह उत्तल लेंस है। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। इसमें पहले आप खींचेंगे एक मुख्य अक्ष और यह इसका प्रकाशित केंद्र होता है जिसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर आपका पहले तल का फोकस हो जाएगा F1 और दूसरे ये भी हो जाएगा 2F1 हो जाएगा और दूसरे तल के लिए यह हो जाएगा F2 और यहां पर हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। यह दर्शाया गया है। अब इसमें 6 प्रकार के प्रतिबिंब दर्शाया जाएगा। पहला कह रहा है कि वस्तु कहां पर हो? अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां फोकस पर बनेगा। तो जब फोकस पर बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। यदि वस्तु अनंत था 2f1 के बीच में स्थित है तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब 2f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। फिर यदि वस्तु आपका 2f1 पर स्थित है तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो 2f2 पर बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। यदि वस्तु आपका 2f1 और f1 के बीच में स्थित है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कहां बनेगा?
तो यह प्रतिबिंब बनेगा आपका 2F2 के बाद बनेगा। और कैसा बनेगा, और वस्तु छोटा, यह जो है आपका वास्तविक बनेगा, यह उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि यह F1 पर वस्तु स्थित है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो कहेंगे कि जब 2F1 पर वस्तु स्थित है तो वह 2F2, ठीक है, नहीं, जब F1 पर स्थित है तो वह वस्तु जो है अनंत पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनता है। अब इसके बाद आ जाएगा आपका छठवां प्रतिबिंब। छठवां प्रतिबिंब देखेंगे तो यह F1 और प्रकाशित केंद्र के बीच में स्थित वस्तु है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनता है। यह एक लाइन में इसका ये प्रतिबिंब हो गया। तो इसी के आधार पर अब हमें ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का आरेख खींच करके ज्ञात करेंगे कि आरेख आपको कैसे खींचना रहेगा। तो अब यहां से देखिए अनंत और ये दो प्रतिबिंब का इसका बनेगा, दो वस्तु का प्रतिबिंब। तो छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। 2F1 पर रहेगा और ये 2F1 और F1 के बीच में वस्तु रहेगी, ठीक है, देखिए ऐसे। और 2F1 और F1 पर वस्तु स्थित रहेगी तो इन दोनों का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। 2F1 पर अगर वस्तु रखी गई है तो 2F2 पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा और जब वस्तु के बराबर बनेगा तो वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा। ये चीज ऐसे याद करने का तरीका होता है कि इसको कैसे याद आप करेंगे। तो इसी के आधार पर हम प्रदर्शित करेंगे आरेख द्वारा प्रतिबिंब का खींचना। आपके 6 प्रकार के प्रतिबिंब देखिए, जल्दी जल्दी में आपको देखना है कि इसमें कैसे कैसे प्रतिबिंब खींचे जा रहे हैं और कौन कौन से नियम प्रदर्शित किए जा रहे हैं। देखिए अब इसमें स्थिति नंबर फर्स्ट कर रहा है। स्थिति नंबर कौन सा, फर्स्ट। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, यह पहला है। अब कह रहा है कि हम पढ़ रहे हैं किस पर, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अब यहां पर पहले हम बनाएंगे एक उत्तल लेंस बनाएंगे, जो किनारों पर पतला तथा बीच में चौड़ा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। अब देखिए यह एक खींचा गया एक हमारा मुख्य अक्ष है। इसी मुख्य अक्ष पर दर्शाया जाएगा हमारा फोकस। एक फोकस F1 होगा, यहाँ पर एक और फोकस 2F1 हो जाएगा और फिर इसके बाद जो है दर्शाया जाएगा यहाँ पर F2 हो जाएगा और यहाँ पर 2F2 हो जाएगा, यह दर्शाया गया। अब वस्तु कहां पर अनंत पर स्थित है, मान लीजिए कि ये अनंत है। अब अनंत पर वस्तु स्थित है तो कह रहा है कि इसमें रूल कौन सा लगेगा, आपका रूल लगेगा सेकेंड और थर्ड रूल का हम प्रयोग करेंगे। सेकेंड और थर्ड रूल का। जब अनंत पर वस्तु स्थित है, कहता है कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण तल से अपवर्तित होकर वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर इसके बाद थर्ड रूल कहता है कि प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी रेखा में जाती है और जहां पर काटेगी वही बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। जहां पर दोनों हमारे प्रकाश की किरण जाकर के मिल रही हैं वही बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब। यहीं पर बन गया है आपका वस्तु का प्रतिबिंब। कैसा बना, वास्तविक बना, वास्तविक, उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा बना। कहां पर प्राप्त हुआ, F2 पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह हो गया आपका पहला प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो इसमें रूल एकदम याद रखना है कि रूल नंबर कौन सा लग रहा है, सेकेंड और थर्ड लगता है। और क्लास में भी, रेगुलर क्लास में ऐसे ही एकदम बैच चलता है। और
यहाँ पर आप ऑफलाइन क्लास में जब बैच में आएंगे तो और भी आसानी रूप से आपको समझ में आएगा। इसलिए कि यहाँ पर जो भी रूल है आपको बताए जाएंगे, इस पर लिखे नहीं जाते हैं। तो अब यहाँ पर यही चीज आपको परीक्षा में भी पूछता है 1 नंबर में। इतना याद रहेगा, तुरंत आप लगा देंगे आंसर। तो अब यह हो गया आपका, जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा और F2 पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हो गया। अब इसी के आधार पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा स्थिति कह रहा है कि देखिए, दूसरा स्थिति में दिया गया है कि दूसरी स्थिति नंबर आपको सेकेंड पढ़ना है। स्थिति नंबर सेकेंड कह रहा है कि जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित हो। यह आपका हेडिंग है। कह रहा है कि जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित हो, तब बनाइए आप पहले एक उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस बन गया। जब उत्तल लेंस बन गया तो इसमें एक खींचेंगे हम मुख्य अक्ष। एक खींचा जाएगा, इसका मुख्य अक्ष खींचा जाएगा। अब मुख्य अक्ष पर यहाँ पर अनंत हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2F1 हो जाएगा, यहाँ पर F1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 और F2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2F2 हो जाएगा। इसी तरह से दर्शाना है। कह दिया गया जब वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत तथा 2F1 के बीच में रखी है, तो मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पर रख दी गई है। अब इसमें रूल क्या लगेगा, रूल नंबर आपका लगेगा, प्रतिबिंब बनने के रूल लगेंगे आपको, प्रथम एंड थर्ड रूल लगेंगे, पहला और तीसरा। कह रहा है कि पहला रूल कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल दी और लेंस के तल से अपवर्तित होकर यह 2F2 से होकर सीधी रेखा में चली जाती है, चली गई। फिर इसके बाद रूल नंबर थर्ड कहता है कि इसी वस्तु के सिरे से चलने वाले प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से होती हुई सीधी रेखा में जाती है और जहां पर काटती है वहीं बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। कहां बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब। अब यहां पर यह बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, उल्टा बना। यह कैसा प्रतिबिंब बना, उल्टा, वस्तु से छोटा तथा वस्तु से छोटा, वास्तविक और कहां पर प्राप्त हो रहा है, यह F2 तथा 2F2 के बीच प्राप्त होता है, यह हो गया आपका स्थिति नंबर 2। क्या हो गया, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित है, तब कह रहा है कि 2F1 के बीच स्थित वस्तु है, तब यह इसमें रूल आपका फर्स्ट एंड थर्ड लगेगा। तब इसमें कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होकर F2 से होकर सीधी रेखा में जाती है, तथा रूल नंबर थर्ड कहता है कि इसी सिरे से चलने वाले प्रकाश की किरण यह प्रकाशित केंद्र से होकर सीधी रेखा में जाती है, जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें मिलती हैं वहीं पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। कैसा बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा, वास्तविक और F2 तथा 2F1 के बीच में इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम रूल नंबर थर्ड की बात करेंगे। किसका रूल नंबर थर्ड की। देखिए, रूल नंबर थर्ड कहता है कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। अब यह 2F1 पर स्थिति की बात किया गया है कि जब वस्तु को हम 2F1 पर स्थित करेंगे तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो लेंस बनाएंगे, हमेशा लेंस की परिभाषा खींचते रहिए, हमेशा जो है परिभाषित करते रहिए। जब तक आप इसका परिभाषित नहीं करते रहेंगे
तब तक आपको लेंस का प्रतिबिंब जो है खींचने का नियम प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर कहा गया है कि हमने एक लेंस खींचा और लेंस के एकदम बीचों बीच प्रकाशित केंद्र से एक मुख्य अक्ष खींचा। यह मुख्य अक्ष हो गया, यह प्रकाशित केंद्र हो गया। अब कह दिया गया है कि यहाँ पर आपका F1 है, यहाँ पर आपका 2F1 है और यहाँ पर आपका F2 है और यहाँ पर 2F2 है। अब यहाँ पर दर्शाया गया है, कह रहा है कि वस्तु को हमें कहाँ स्थित करनी है, आपको 2F1 पर वस्तु को स्थित करनी है। यहाँ पर देखिए ये बना आपका 2F1 पर ये वस्तु रख दिया गया है। अब देखिए रख दिया गया तो इसमें रूल कौन सा काम करेगा, तो रूल आपको पढ़ना है 1 एंड 3rd रूल पढ़ना है। फिर रूल नंबर 1 और 3rd पढ़ना है। अब इसमें कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण। फिर कह रहा है कि यह अपवर्तित होकर F2 से होकर सीधी रेखा में चली जाती है तथा फिर रूल नंबर 3rd कह रहा है कि इसी सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से होकर सीधी रेखा में जाती है और जहां पर ये मिलती है वहीं बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। यहां पर बन गया है आपका ये वस्तु का प्रतिबिंब। यहाँ पर 2F2 है, यह वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है और यह बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। कैसा बना, अब 2F2 पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो अब देखिए अब कैसा, अब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब ऐसे लिखेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब 2F2 पर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यह स्थिति नंबर आपका क्या हो गया, 3rd हो गया कि जब वस्तु कहां पर स्थित है, 2F1 पर स्थित है। तो इसमें 2F1 पर हमने वस्तु को स्थित कर दिया। इस पर हमने रूल नंबर 1st एंड 3rd लगा दिया कि फर्स्ट रूल कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, तो फर्स्ट रूल लग गया, मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलने वाली प्रकाश की किरण F2 से होकर चली जाती है। फिर रूल नंबर 3rd है प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है और जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें मिलती है वही बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। फिर इसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। रूल ये हम स्थिति नंबर 4 की बात किया जाए, देखिए अब स्थिति नंबर 4 की बात करेंगे। अब स्थिति नंबर 4 क्या होती है, अब स्थिति 4, जब वस्तु F1 तथा जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच स्थित हो, तो अब यहां से हमें स्थिति नंबर 4 पढ़नी है। स्थिति नंबर कौन सी, 4 पढ़नी है कि उसमें कहा गया है कि देखिए अब हम पढ़ेंगे, ये लेंस बनाएंगे, एक बनाएगा उत्तल लेंस जो किनारों पर पतला था बीच में चौड़ा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसी के लेंस के एकदम मध्य भाग से एक आपको खींचा जाएगा मुख्य अक्ष, यह हो जाएगा प्रकाशित केंद्र O, यह हो जाएगा आपका F1 और यह हो जाएगा आपका 2F1 और यहाँ पर बनेगा F2 और यहाँ पर बनेगा 2F2 हो जाएगा। अब कह रहा है कहां पर स्थित है वस्तु, 2F1 और F1 के बीच स्थित है। देखिए अब वस्तु यहां पर स्थित है, ठीक है, अब 2F1 पर स्थित है। अब कह रहा है कि बताइए कि इसमें रूल कौन सा लगेगा, तो रूल वही लगेगा आपका 1st एंड 3rd। रूल नंबर कौन सा, 1st एंड 3rd रूल लगेगा। हमेशा 1st रूल कहेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। तो अब इसको प्रदर्शित करनी है। देखिए कैसे प्रदर्शित किया जाएगा कि रूल नंबर 1st कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। अब जितने हम लेंस के पास जाएंगे हमारा प्रतिबिंब लेंस से उतने ही दूर बनता हुआ
चला जाएगा। देखिए कैसे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होकर यह F2 से होकर सीधी रेखा में जाती है। फिर इसमें रूल नंबर 3 कहता है कि इसी वस्तु के सिरे से चलने वाले प्रकाश की किरण यह प्रकाशित केंद्र से होकर सीधी रेखा में जाती है और जहां पर ये मिलती है वही बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए यह बना और यह बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। यह क्या बन गया? वस्तु का प्रतिबिंब। अगर यह आपका A है और यह B है तो आपका यह बनेगा A डैश और B डैश बनेगा। तो अब कैसा इसका प्रतिबिंब बनेगा? देखिए इसका प्रतिबिंब, इसका प्रकृति कैसी बन रही है? इसकी प्रकृति कह रहा है कि वस्तु वास्तविक, कैसा बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब इसका प्राप्त हो रहा है। कहां पर हो रहा है? अनंत और 2F2 के बीच में। 2F2 और अनंत के बीच प्राप्त होता है, बीच प्राप्त होता है। यह हो गया आपकी प्रकृति। प्रकृति में आपको यही याद रखना है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, और रूल याद रहेगा और स्थिति याद रहेगी तो आप किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब रहेगा तो आप उसको आरेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। बहुत ये आसान है, बस नियम रखना है दिमाग में। कौन सा नियम? और ये 2F1 और F1 के बीच में स्थिति याद रखना है कि कैसे प्राप्त करेंगे। फिर इसी के आधार पर आपको पांचवा प्रतिबिंब देखना है। पांचवा प्रतिबिंब कह रहा है कि जब वस्तु F1 पर स्थित हो तब, जब वस्तु कहां पर स्थित हो? F1 पर स्थित हो। जब वस्तु F1 पर स्थित है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो लिखेंगे कि जब वस्तु F1 पर स्थित हो, स्थित हो जाएगा। अब देखिए स्थित है तो अब हम बनाएंगे, पहले एक लेंस बनाएंगे। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। किनारों पर मोटा तथा बीच में चौड़ा होता है, उसे हम कहते हैं, किनारों पर पतला तथा बीच में चौड़ा होता है उसे कहते हैं उत्तल लेंस। फिर इसके एकदम मध्य भाग से हम एक प्रकाशित केंद्र यानी कि मुख्य अक्ष खींचेंगे और यहाँ पर इसका प्रकाशित केंद्र होता है जिसको O से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर बन गया है आपका F1 और यहाँ पर हो गया 2F1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका F1 F2 और यहाँ पर हो जाएगा 2F2। कह दिया गया कि वस्तु कहां पर स्थित है? F1 पर स्थित है। अब इसमें रूल क्या लगेगा? आपका रूल हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, इसमें भी रूल लगेगा। ठीक है। अब देखिए इसमें फर्स्ट और से थर्ड रूल लग रहा है तो कहता है फर्स्ट रूल कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण यह अपवर्तित होकर यह F2 से होकर सीधी रेखा में चली जाती है। फिर कह रहा है कि रूल नंबर 3 कि इसी सिरे से चलने वाले प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से होकर सीधी रेखा में चली जाती है और जहां पर काटेगी वहीं बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो यह कहां जाकर के मिलेगी? अनंत पर मिलेगी। कहां मिलेगी? अनंत पर मिलेगी। तो इसका वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कहेगा कि वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बनता है। और कहां पर बनेगा? अनंत पर बनता है। कहां पर बनेगा? अनंत पर बनता है। जब वस्तु F1 पर स्थित है। अब जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस की तरफ यह बैठाते आए हैं वैसे वैसे हमारी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से दूर बनता हुआ चला गया है और जितना ही दूर बनता हुआ जाएगा उतना ही वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता हुआ चला जाता है। तो अब यह हम F1 पर दर्शा दिए हैं।
तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ जाकर के बन रहा है? अनंत पर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे रूल यानी कि छठवां नियम। 6 नंबर का हम बात करेंगे कि जब वस्तु प्रकाशित केंद्र तथा F1 के बीच स्थित है। कहां पर? प्रकाशित केंद्र तथा F1 के बीच स्थित है। दिखाएगा कि जब वस्तु, हेडिंग है इसका, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशित केंद्र के बीच स्थित हो, यह दर्शा रहा है आपको। अब किस दर्पण, किस लेंस की बात किया गया है? उत्तल लेंस की बात किया जा रहा है। देखिए उत्तल लेंस, यह बना आपका उत्तल लेंस, किनारों पर पतला था, बीच में चौड़ा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अब यहां से एक मुख्य अक्ष खींचा जाएगा, मुख्य अक्ष जिसके बीच में लेंस के बीचों बीच भाग को हम प्रकाशित केंद्र O से प्रदर्शित करते हैं। यह आपका F1 हो जाएगा, यह आपका 2F1 हो जाएगा, यह आपका F2 हो जाएगा, यह आपका 2F2 हो जाएगा। कहां पर वस्तु स्थित करना है? F1 और प्रकाशित केंद्र के बीच में स्थित करना। मान लीजिए कि हमने वस्तु यहां पर कर दिया, अब यहां पर कर रहा है, तो अब देखिए दर्शा दिए यहां पर, तो आपको रूल भी लगाना है। रूल कह रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड लगेगा। रूल कौन सा लगेगा? फर्स्ट एंड थर्ड लगेगा। अब इसी के आधार पर देखिए कैसे होगा। कहता है कि अब जितना लेंस के पास जाएंगे हमारी प्रकाश कुछ क्या करेगी? परावर्तित भी होंगी। तो अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अब क्या है? ये इधर की तरफ जा रही है, इस तल से टकराने के पश्चात ये क्या कर रही है? वह परावर्तित हो रही। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी प्रकाश की किरण कैसी हो रही है? परावर्तित हो रही है। लेकिन यह क्या? F2 से होकर सीधी रेखा में चली जा रही है। फिर इसी के आधार पर हम रूल नंबर 3 की बात करेंगे। तो रूल नंबर 3 भी कहता है कि इसी सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण, इसी सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से होकर सीधी रेखा में चली जाती है। लेकिन यह क्या करे? यहीं से यह जैसे आ रही है तल से, फिर क्या करे? बहुत कुछ प्रकाश की किरण यह परावर्तित हो जाती है और जा करके यह मिलती है, वहीं पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। यह कैसा बन रहा है प्रतिबिंब? इसमें आभासी बनता है। और देखिए यह यहां पर बना ये वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी बना, सीधा बना और वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बना इसका प्रकृति? आभासी बना। फिर क्या बना? आपका सीधा बना। बस प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है, सीधा हो गया। और अनंत तथा 2F1 के बीच प्राप्त होता है। क्या? प्रतिबिंब प्राप्त होता है।